हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ लक्षिता गाबा एंड आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 15 को सॉल्व करते हैं जो टॉपिक रेशियल नंबर पर बेस्ड है। तो पहले अब हम समझेंगे कि रेशियल नंबर्स होते क्या है। अ रेशियल नंबर इज़ डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रेशियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? रेशियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल 7/9 वेयर 7 इज़ द न्यूमरेटर एंड 9 इज़ द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड रेशियल नंबर्स। इज इट? बच्चे रेशियल नंबर्स के लिए 3 कंडीशन होना फुलफिल होना नेसेसरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो p by q की फॉर्म में होने चाहिए। फिर p by q इज मीन्स p इज़ द न्यूमरेटर एंड q इज़ द डिनोमिनेटर। ठीक है। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि बच्चे q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q मतलब डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो वो केस नॉन डिफाइन का हो जाता है। ठीक है। आपने कैलकुलेटर में भी देखा होगा कि अगर आप डिवाइड करते हो नीचे ज़ीरो लिखते हो तो वो एरर सा आ जाता है बिकॉज वो नॉन डिफाइन का केस हो जाता है। थर्ड कंडीशन क्या है? p by q जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर्स में। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। बच्चे इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव नंबर्स भी कंटेन करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी कंटेन करते हैं एंड ज़ीरो भी कंटेन करते हैं। नेगेटिव नंबर्स मीन्स -2, -3, -4 एंड सो मैनी। ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स 4, 5, 6, 6, 7, 8 दिस एंड ज़ीरो भी जो कंटेन करते हैं आर कॉल्ड इंटीजर्स। आई होप आपको समझ में आएगा कि इंटीजर्स भी क्या होते हैं। इट इंक्लूड्स होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं इन्फिनाइट तक एंड होते हैं। ठीक है। एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट इंक्लूड्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब जिसमें होल नंबर्स भी आते हैं जीरो से लेके इन्फिनाइट तक एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। आपको समझ में आया होगा कि रेशियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देती हूँ कि रेशियल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चे रेशियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको भी हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रेशियल नंबर्स। ठीक है। पहली कंडीशन होती है कि वो p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस होने चाहिए वेयर p इज़ द न्यूमरेटर एंड q इज़ द डिनोमिनेटर। ठीक है। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो वो केस नॉन डिफाइन का हो जाता है। थर्ड कंडीशन होनी चाहिए कि p by q बिलोंग्स करने चाहिए इंटीजर्स में। अब सेकंड क्वेश्चन रेज होता है कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स बच्चे वो नंबर्स होते हैं जो इंक्लूड्स करते हैं होल नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं इन्फिनाइट पे एंड होते हैं आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है। इंटीजर्स आपको समझ में आ गया होगा, रेशियल नंबर्स आपको समझ में आ गया कि क्या होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस को भी करेंगे बट एक बार आपकी वर्कशीट से भी गो थ्रू हो लेते हैं। ठीक है। आपके में बोल रखा है चिल्ड्रन यू नो 20 + 15 यू विल गेट 35। आपको पता होगा कि जब आप एडिशन करते हो 20 + 15 यू विल गेट 35 एंड जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो 20 - 15 यू विल गेट 5। हेयर 20 एंड 15 बोथ आर रेशियल नंबर्स। ये जो 20 है और जो 15 है ये क्या है? रेशियल नंबर्स है। अब आपको पता चला ना कि रेशियल नंबर्स क्या होते हैं। रेशियल नंबर्स के लिए 3 कंडीशन याद है ना आपको कि 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वाली कंडीशन कि p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड कंडीशन वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वेयर p by q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। ऑन एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एक्सेप्ट ज़ीरो टू रेशियल नंबर्स वी गेट अ रेशियल नंबर। जब हम ऐड करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो, तो 2 रेशियल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेशियल नंबर ही मिलता है। अब हम समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ ए रेशियल नंबर। आपको एक एग्जांपल गिवन है। ऐड 8√3 + 7√2 एंड 5√3 - 3√2। आपने अगर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें भी सीखा होगा कि जब हम ऐड करते हैं तो हम लाइक टर्म्स को लेते हैं।
नॉर्मली हम जब छोटी क्लासेस में होते थे तो हम एडिशन कैसे करते थे, आपको 2+3 5+3 आप इजीली सॉल्व कर लेते थे। बट यहाँ पे आपको जब रेशनल नंबर्स आ जाए, अलजेब्रा चैप्टर आ जाए, तो आपको लाइक टर्म्स लेनी होती है ताकि आपके लिए जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो ईजी हो जाए। तो आपको 8√3 + 7√2 आपको एंड दे रखा है, तो ऑब्वियस आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐड करना, तो आप बीच में कौन सा सिंबल लगाओगे, कौन सा ऑपरेटर लगाओगे, ऑब्वियस है प्लस का लगाओगे, इज इट। तो आप 8√3 + 7√2 + 5√3 - 3√2। अब आप देखोगे कि जो √3 वाले हैं वो कौन सा है, 5√3 वाला है ना, तो आप 8 + 5 को अलग सेपरेट को प्लस कर लोगे, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 8 + 5 आपने सेपरेट प्लस कर लिया, √3 आपने लिख दिया, प्लस 7 - 3 √2, फिर हम √2 वाली टर्म्स को ले लेंगे, तो 7 - 3 √2। तो आपको पता है कि 8 + 5 कितना होता है 13 √3, 7 - 3 कितना होता है 4 √2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं, जो हमें ट्राई योरसेल्फ गिवन है, अब हम सॉल्व करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है 25√2 + 6√2। आपको मैंने बताया कि हम कौन से टर्म्स को ऐड करते हैं जो लाइक होती है, ठीक है। तो 25 + 6 को हम सेपरेट को प्लस कर लेंगे, 25 + 6 एंड √2 को हम अलग से लिख देंगे। 25 + 6 यू विल गेट 35, √2 आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर, इज इट। आपको समझ में भी आएगा कि हम कैसे ऐड कर रहे हैं। पहले हम 25 + 6 को ऐड करते हैं, फिर जो हमारा √2 है उसको हम अलग से सेपरेट लिख देंगे। 25 + यू विल गेट 6 + यू विल गेट 31 √2, 7 - √23 + √23। आपको पता है कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, तो ये 23 और ये 23 कट जाएंगे, √23 कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या बचेगा, नॉर्मली 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17√11 - 3√11। हम पहले 17 - 3 नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करेंगे, √11 को सेपरेट लिख देंगे। 17 - 3 यू विल गेट 14 √11, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2√2 + 5√3 - √2 - 3√3। आप क्वेश्चन को पहले नॉर्मली एज इट इज़ लिखोगे, 2√2 + 5√3 - √2। आपको पता है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो भी कुछ लगा होता है वो ब्रैकेट में जितनी भी डिजिट है, जितने भी ऑपरेटर है, उन सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो -√2 माइनस माइनस प्लस, तो 3√3 आ जाएगा। आपको पता है कि √2 सेम है, तो हम √2 को वाले को टर्म्स को साथ लिख लेंगे एंड 3 वाले को साइड में। तो 2√2 ये माइनस का है, माइनस का आ जाएगा। 5√3 + 3√3, यहाँ पे कुछ नहीं, √2 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो √2 में से 1 गया 1, यहाँ पे क्या है 1 को हम नॉर्मली लिखते नहीं है, तो क्या बचा √2 बचा। 5 + 3 8, √3 का √3। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्राई योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रेशनल नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम 2 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें इरेशनल नंबर मिलता है। आप 2 नंबर्स ले लो, आपको जैसे मैंने ले रखा है, नो, इसका आंसर नो है। वाई नो, वी कांट गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रेशनल नंबर। आपके पास 2 रेशनल नंबर है, दैट इज 7 एंड 3। 7 भी एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है। पता है ना कैसे है, बिकॉज अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या लिख सकते हो आप इसके नीचे 1, तो ये p/q की फॉर्म में भी है। 7 एंड 1 इंटीजर्स भी है, q जो है वो 0 भी नहीं है। तो ये समझ में आया कि मतलब 7 और 3 क्या है, रेशनल नंबर है। जब आपने रेशनल नंबर को आपने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या है 21 है। 21 भी क्या है, एक रेशनल नंबर। हियर 7 इज अ रेशनल नंबर एंड 3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। इफ़ वी मल्टीप्लाई इट वी आल्सो गेट अ रेशनल नंबर। अगर आप 2 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको रेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, नो, नो वी कांट गेट अ irrational number by multiplying 2 rational numbers, is it। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन वी गेट अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 irrational नंबर। yes we can get a rational number by multiplying 2 irrational number। आपके पास एक एग्जाम्पल है, √4 × √4 you will get 4।
आपके पास √4 इंटू में √4, आपके पास ये दो क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, बट जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपको 4 मिला, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इज इट? अब एक क्वेश्चन रेज होता है माइंड में कि जब आपने √4 मल्टीप्लाई √4 करा तो आपको क्या मिला, 4। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ कि आपको 4 मिला? इसके पीछे भी लॉजिक है, चलो हम समझते हैं। ठीक है, 4 है, अंडर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई, अंडर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और हेयर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे भी अंडर है, यहाँ पे अंडर की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। इसको क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं, ए। जब हमारे बेस सेम होते तो हमारी पावर क्या होती है, ऐड होती है। जब हमारे बेस सेम होते तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। हम क्या लिखते हैं, 4, और हमारी पावर क्या जो है वो ऐड हो जाएगी, तो 1/2 + 1/2, 1 + 1/2 + 1/2, आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 2, इसको इससे काटोगे तो क्या मिलेगा, 4 की पावर 1। आपको समझ में आया कि हमने कैसे सॉल्व किया, √4 मल्टीप्लाई √4, आपको क्या मिला, 4। एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। आपको पता है कि अंडर की वैल्यू क्या होती है, 4, अंडर की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 4 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 4 1/2। आपको आपने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में पढ़ा हुआ कि जब आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन केस में। तो हमने क्या लिखा, 4, और उसकी पावर्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 1/2 + 1/2। आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो हम नॉर्मली ऐड कर लेंगे, 1 + 1 2, और डिनोमिनेटर क्या है, 2 से आपने 2 को कट करा, क्या है 1, तो 4 की पावर 1, दैट मीन्स 4। तो आप, आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे √4 मल्टीप्लाई √4 4 आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन वी गेट अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रेशनल नंबर। येस, जब हम वी कैन गेट अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रेशनल नंबर। आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने बता दिया, √5 मल्टीप्लाई √5 यू विल गेट 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या, आपको नॉर्मली सॉल्व करने, सॉल्व द फॉलोइंग। पहला पार्ट क्या, √10 मल्टीप्लाई √5। आपको पता है कि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5, 2 5 जाए तो 10 होता है ना, तो 10 के फैक्टर्स क्या हुई है, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5, और ये √5 एज इट इज़ का एज इट इज़ है ही। आपने क्या करा, पहली स्टेप से अगर देखो तो √10 मल्टीप्लाई √5 आपने नॉर्मली लिख दिया, एक अंडर में 10 × 5। फिर आपको पता है कि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5, और ये नॉर्मली 5 का 5। बेटा अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, मतलब √2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5। आपको पता है कि √5 और √5 क्या होता है, 5 होता है ना, आपको पता है √5 इंटू में √5 क्या होता है, 5 होता है। तो आपने 5 लिख दिया, लेकिन ये वाला तो बचा ना, ये √2, तो आपने 5 √2 लिख दिया। आपको समझ में आया होगा। एक बार हम दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि √10 मल्टीप्लाई √5, √10 हमने नॉर्मली एक अंडर रूट में 10 × 5 लिख दिया। उसके बाद हमें पता है कि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5 मल्टीप्लाई 5। इसके ऊपर इसका मतलब ये है कि √2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5। अब जब 2 अंडर रूट होते हैं, मतलब √5 मल्टीप्लाई √5 यू विल गेट 5 ना, तो 5 √2 विल बी द आंसर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 3 - √3। हियर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a + b a - b यू विल गेट a² - b²। एक प्रॉपर्टी होती है a + b a - b = a² - b²। हमने यहाँ पे कंपेयर करना है कि a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है √3। आपने पता होगा कि ये कौन सा केस है, a + b a - b, और वो किसके इक्वल होता है, a² - b² का। आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है √3, तो 3² - √3²। 3² क्या होता है 9, √3² क्या होता है बच्चे, √3² मतलब कि √3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स। आपका जो यहाँ पे स्क्वायर होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि हम √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब होता है कि जो आपकी नीचे वैल्यू है आपको उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो √3 मल्टीप्लाई √3,
आपको पता है ना कि क्या आएगा, अभी हमने पहले पढ़ा है कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 9 - 3 यू विल गेट 6, इज इट। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। √6 इंटू में √3 + 2। आपको पता है कि जो ब्रैकेट के बाद जितनी भी डिजिट होती है वो ब्रैकेट में जितना भी अंदर कुछ भी वैल्यू होती है, जो ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस कुछ भी है डिजिट्स हैं, हम उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम √6 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। √6 मल्टीप्लाई √3। अब हम नॉर्मली एक अंडर रूट में ले लेंगे 6 × 3। आपको पता है 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 3, 2 3 जा 6 होता है ना, एंड 1 3 का 1 3। √3 क्या में बन जाता है 3, और √2 ऐसे आ जाएगा। फिर प्लस 2 √6। आपने √6 को इससे भी तो मल्टीप्लाई करोगे, पहले आपने इससे किया फिर आप इससे करोगे, तो 2 √6 नॉर्मली ऐसे चलता जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट, √15 डिवाइडेड बाई √5। √15 डिवाइडेड बाय मतलब डिवाइड में आ जाएगा। हम नॉर्मली फिर इसको एक अंडर रूट में ले लेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई पार्ट, √7 मल्टीप्लाई √21। हम इसको एक अंडर रूट में ले लेंगे 7 × 21। आपको पता है कि 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 7 × 3, और ये नॉर्मली 1 7 का 7 इधर आ जाएगा। फिर आपको पता है कि √7 मल्टीप्लाई √7, तो ये मल्टीप्लाई √7, तो ये मिलकर क्या बन जाता है 7, और √3 का नॉर्मली ऐसे ही आ जाएगा। √15 डिवाइडेड बाई 6 √3, 18 √15 डिवाइडेड 6 √3। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 18 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, √15 डिवाइड में नीचे चला जाएगा 6 √3। अब हम इसको नॉर्मली एक अंडर रूट में ले लेंगे, 18/6 तो सेपरेट चलेगा, इसको एक अंडर रूट में ले लेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3। आप इसको इससे काटोगे क्या आएगा, √5, और इसको इससे काटोगे क्या आएगा 3 √5, इज इट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा विद फुल कंसेप्ट, विद फुल लॉजिक। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू विदिन 5 hours, विदिन 3 to 4 hours आई विल रिप्लाई यू। आप मुझे कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।